सियाराम सत्संगी भाइयों और बहनों, नित्य ज्योतिष और वास्तुशास्त्र की नई जानकारी देने के प्रयास में आज हम जन्म पत्रिका अनुसार कोई भी व्यक्ति आजीवन पर्यंत धनवान किस प्रकार के ग्रहमान रहने से व्यक्ति आजीवन पर्यंत धनवान रहता है, कुछ प्रमुख और बेहद ही लाक्षणिक जन्म पत्रिका के ग्रहों के विषय में आपको जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। सर्वप्रथम 4 केंद्र और 2 त्रिकोण स्थान ज्योतिष में रुचि रखने वाले मित्रों को ज्ञात होगा। यह 6 स्थान कुल मिलाकर यह 6 स्थान में शुभ ग्रहों की उपस्थिति अथवा यह 6 स्थानों के स्वामी अरस-परस शुभ संबंध बना लेते हैं तो यकीनन विश्वास कीजिए वह जातक आजीवन पर्यंत सदैव धनवान बना रहता है। लग्न का स्वामी अगर लग्न से 10th भाव में आकर के बैठ जाता है और वह दशमेश उच्चिका, स्वगृही, मित्र क्षेत्री अथवा शुभ ग्रह से दृष्ट होता है तो विश्वास कीजिए वह व्यक्ति भी आजीवन धनवान रहता है और साथ ही साथ अपने बाप दादा अथवा अपने पूर्वजों ने जो धन कमाया होता है वही धन को और आगे ले जा करके उनसे भी सुदृढ़ परिस्थिति में वह व्यक्ति आजीवन पर्यंत रहता है। चंद्र और शुक्र और चंद्र अथवा गुरु महाराज कोई भी लग्न हो पर त्रिकोण भाव अर्थात 5th और 9th भाव में युति बना करके बैठ जाते हैं और यदि उन पर शुभ ग्रह की दृष्टि रहती है तो वह व्यक्ति भी आजीवन पर्यंत धनवान बना रहता है। बात करें सूर्य महाराज की, कई ज्योतिष में रुचि रखने वाले मित्रों को या अन्य लोगों को भी जो थोड़ा बहुत ज्योतिष में रुचि रखते हैं, सूर्य और राहु के विषय में हम सदैव ऐसा ही मानते हैं। सूर्य महाराज और राहु महाराज की युति बन जाने से सिर्फ ग्रहण योग ही होता है, पर सच में ऐसा नहीं होता है। जैसे कि हम सब समझते हैं हर एक युति का कुछ न कुछ फल, शुभ फल भी होता है, अशुभ फल भी होता है। तो यदि सूर्य महाराज और राहु महाराज की युति जन्म पत्रिका में 6ठे और 11वें भाव में अगर होती है तो विश्वास कीजिए वह व्यक्ति भी आजीवन धनवान बना रहता है। बात करें बुध ग्रह की, जन्म पत्रिका में कोई भी स्थान में मेष या कर्क राशि का बुध अकेला बैठा है तो विश्वास कीजिए वह व्यक्ति की आर्थिक स्थिति भी आजीवन पर्यंत सुदृढ़ बनी रहती है। वहीं जिसे ज्योतिष की भाषा में हम दुस्थान कहते हैं अर्थात खड्डे के स्थान कहते हैं, या सहज भाषा में समझे तो 6th स्थान, 8th स्थान और 12वां स्थान, यह तीनों के स्वामी आपस में संबंध बना लेते हैं तो भी व्यक्ति आजीवन पर्यंत धनवान बना रहता है। साथ ही साथ त्रिकोण में अर्थात 5th और 9th भाव में विशेषकर शुभ ग्रह उपस्थित रहने से भी व्यक्ति आजीवन पर्यंत धनवान बना रहता है। और बात करें दूसरे जन्म पत्रिका के दूसरा भाव और 9वां भाव का परिवर्तन हो जाए
पर यहाँ सोचने वाली बात इतनी ही है, यह परिवर्तन में शनि महाराज को सम्मिलित नहीं किया गया है। अर्थात शनि महाराज यह दोनों में से कोई भी एक स्थान के मालिक होते हैं तो यह योग विफल हो जाता है। अगर शनि महाराज को छोड़कर कोई भी दो ग्रह धन भाव और नवम भाव के परिवर्तन योग होता है तो वह व्यक्ति भी बड़ी ही सरलता से अपना आजीवन पर्यंत धनवान बना रहता है और उसे धन की कभी कमी नहीं होती है। बात करें लग्नेश की, लग्नेश अगर अष्टम भाव अथवा तो लग्न में अथवा तो दसम भाव में विराजमान हो जाता है तो भी विश्वास कीजिए वह व्यक्ति बड़ी सरलता से और अपने खुद के प्रयास से, अपनी खुद की मेहनत से जीवन भर धनवान बना रहता है। यह तो कुछ बहुत ही संक्षिप्त में और बहुत प्रमुख योग के विषय में मैंने आपको बताने का प्रयास किया है संक्षिप्त में। वैसे पूरी जन्मपत्री विश्लेषण किए बगैर हमें कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। साथ ही साथ गोचर, दशा, महादशा वह सभी पासे देख करके ही हम जन्म कुंडली विश्लेषण कर सकते हैं। धन्यवाद। जय सिया राम। अगले दिन ज्योतिष और वास्तु की कुछ और रोचक जानकारी के लिए लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित रहने का प्रयास करूंगा।